बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि आपको कॉलम्स लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस और कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के फार्मूले तैयार होने चाहिए, वरना हम लोग इनको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो 13.1 की तरफ आते हैं। द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम। कितने पार्टिकल हों तो 100 माइक्रो कूलम चार्ज बनेगा, जबकि पार्टिकल कौन से होने चाहिए? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और एक जो नेगेटिव चार्ज है उस पर उन्होंने बता दिया 1.6 टेंस पर माइनस 19 कूलम चार्ज है इनके इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो हमें चार्ज की वैल्यू पता है 100 माइक्रो कूलम, माइक्रो की जगह पर 10 पर माइनस 6 लिख लेंगे। चार्ज ऑफ वन नेगेटिव पार्टिकल ई कह लें, उसको इलेक्ट्रॉन कह लें 1.6 टेंस पर माइनस 19 कूलम, और नंबर ऑफ चार्ज एन जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ से फार्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू एन ई। यानी कि टोटल चार्ज कब बनेगा? जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें एन चाहिए, ई आकर क्यू के नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड। सिंपली यहाँ से हम इसको जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो 6.25 टाइम्स पर 14 पार्टिकल्स इतने इलेक्ट्रॉन्स हों तब जाकर 100 माइक्रो कूलम जो है वो हमारे पास चार्ज बन जाएगा। ठीक है, 13.2 की तरफ आते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, Q1 है 10 माइक्रो कूलम, Q2 है 5 माइक्रो कूलम, और इनको प्लेस किया गया है। डिस्टेंस कितना है? 150 सेंटीमीटर। फाइंड द कूलम्स फोर्स बिटवीन दम, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो बच्चों हमें पहले से पता होना चाहिए कि जो है हमने गिवन डाटा बनाना होता है, और वो Q1 Q2 बना लेंगे। माइक्रो की जगह 10 पर माइनस 6 लिख लेंगे। आर की जगह पर 150 जो है हमारे पास सेंटीमीटर में है, लेकिन हमने इसको मीटर में यूज़ करना होता है कूलम्स लॉ में। ठीक है, तो अब हमने फार्मूला सिंपली हमें पता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। ठीक है, अब बस सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है, F की वैल्यू, Q1 Q2 की और आर स्केयर। जब इनको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो 0.29 जो है वो न्यूटन आंसर आ जाएगा। फोर्स का पता कैसे चलेगा, डायरेक्शन क्या है? बच्चों हमें ऊपर कहीं भी यहाँ पर माइनस का जिक्र तो नहीं किया गया ना दोनों चार्जेस के साथ, मतलब दोनों चार्जेस क्या है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करते हैं? रिपेल। तो फोर्स किसकी होनी चाहिए? ये रिपल्जन की। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं 3.3 की तरफ। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन। फोर्स कितनी है? 0.8 न्यूटन। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? Q1 और Q2 क्या है बच्चों? इक्वल हैं। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि जितनी मैग्नीट्यूड Q1 की है उतनी ही Q2 की है। व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, कितना डिस्टेंस है? 0.1 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई चार्ज, चार्ज की वैल्यू मालूम करें। हमें पता है के की वैल्यू हमें ये याद रखनी है, एफ और डी हमें दिया गया है, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, एफ इज इक्वल टू K1 Q2 और Q2। अब हम Q1 और Q2 की जगह पर सिंपली Q ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा Q स्केयर। ठीक है, अब K की वैल्यू और नीचे टी की जो है वो स्केयर और एफ। जब यहाँ हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है, Q की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, Q स्केयर था ना एक्चुअली, तो अब हमने यहाँ पर इसको क्या किया है? अंडर के ज़रिए सॉल्व करके Q अकेला बनाया है। यहाँ पर बच्चों इसका ना, यहाँ पर जितनी भी वैल्यू आएगी उसको हम फिर स्क्वायर रूट के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी Q2 की वैल्यू 9.4 टेंस पर माइनस 7 कोलम। तो ये किसी भी Q की वैल्यू है, तो मतलब हम Q1 को भी यही कह सकते हैं और Q2 को भी यही कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास 13.4 है। इसमें है टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। ठीक है, व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। जब वो 5 सेंटीमीटर दूर हैं तो 0.1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस, चार्जेस अब वही रहे हैं, व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। अब डिस्टेंस जो है वो कम करके 2 सेंटीमीटर दे ले गए। एक तो पता चल गया कि फोर्स बढ़ जाएगी, लेकिन कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। पहले एफ, R2 और K ये हमने डाटा बना लिया। ठीक है, गिवन डाटा प्रॉपरली इसको बनाना है। इक्वल के साइन बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, और हमें एक फार्मूला जो है वो भी पता है कॉलम्स लॉ में से, उसके मुताबिक हमने पहले ना F जो है उसके लिए बना लिया। हम असल में ना Q1 और Q2 की जो है उसको देखना चाह रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 और आर स्केयर, वैल्यूज पुट कर दी।
ठीक है। के Q1 Q2 की वैल्यू हमने बना ली, कितनी बनी, इतनी। और ये हम इसको एफ प्राइम कह देते हैं जब आर जो है वो इतना मीटर है। असल में हमने ना बच्चों इनको मीटर में चेंज किया था ना, ठीक है। अब हम एफ प्राइम उसको कह देते हैं पहले केस के लिए। अब के Q1 Q2 की वैल्यू हम नए डाटा में पुट करेंगे, जितना नया डाटा था। क्या था नया डाटा? 0.1 न्यूटन, और नीचे जो है आर स्केयर इनके नए 0.02। के Q1 Q2 की वैल्यू तो हमने बनाई ना, जब वो यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें 0.625 न्यूटन जो है वो फोर्स मिल जाएगी। 0.1 था और उससे बढ़कर कितना हो गया 0.625, मतलब फोर्स क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है। 13.5 की तरफ आते हैं। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴ वोल्ट, ये V की वैल्यू है। ठीक है। इफ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट? इस पर वर्क डन जो है वो कितना होगा? तो वोल्टेज की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू ये हमें पता है। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं, W इज इक्वल टू क्यू वी। वी भी पता है, क्यू भी पता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी। 10 के पर 0 कितना होता है, 1 बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 जॉल वर्क। 13.6 अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम, कितना चार्ज है बच्चों, 2 कूलम, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 160 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट, यानी कि 60 वोल्ट से 50 वोल्ट पर गया है। व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज? कितनी एनर्जी देगा वो? ठीक है। पहले हमारे पास जो है वो 100 वोल्ट से 50 वोल्ट, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो की तरफ आया ना, तो हमें वो एनर्जी देगा। अगर लो से हाई की तरफ जाता तो हम उसको एनर्जी देते। ओके, अब हमने इसको फार्मूला सिंपली W इज इक्वल टू क्यू डेल वी लिख लें या क्यू V1 V2 लिख लें। ठीक है। V1 हमारे पास पहले 100 था और 50 V2 था, इसमें से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट्स को, तो हमारे पास आ गया 100 जूल जो है वो वर्क। ठीक है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो है 13.4। ओके बच्चों, 13.6 तक हम कर चुके हैं। 13.7 अ कैपेसिटर होल्ड 0.06 कॉलम्स ऑफ चार्ज, इतने चार्ज वो रखता है वन फुली चार्ज बाई योर 9 वोल्ट बैटरी, और वोल्टेज कितना दिया, 9 वोल्ट। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, ये बच्चों शॉर्ट के लिए है क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, तो Q और V हमने गिवन डेटा में लिख लेना है। तो Q इज इक्वल टू सी वी अप्लाई करें, C इज इक्वल टू Q और V, तो 6.67 10⁻³ फेरेड, यानी कि माइक्रो फेरेड भी आप इसको लिख सकते हैं। कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम्स ऑफ चार्ज when fully charged by 6 volt battery. How much voltage would be required for it to hold 2 columns of charge? ठीक है। तो हमें Q और V की वैल्यू पता है। Q इज इक्वल टू सी वन फार्मूला के पहले उसकी C फाइंड कर लेंगे, कैपेसिटेंस, क्योंकि वो तो उसकी क्या होनी है, फिक्स्ड हो जानी है। अब हम नए फार्मूले के लिए W V इज इक्वल टू क्यू ओवर C। ठीक है। अब V की वैल्यू है हमारे पास फाइंड करने के लिए, Q की वैल्यू, नया वैल्यू Q की जो है वो 2 है, C हमें उसकी पता है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो उसका ये आ जाएगा 400 वोल्ट, और इतने वोल्ट हमें चाहिए होंगे। ठीक है। 13.9 टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 6 माइक्रोफैरड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज with 12 volt battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find the charges and the potential difference across each capacitor. बच्चों ये सिंपल हमने जो कैपेसिटर की कम्बिनेशन वाले देखे थे वो वाला टॉपिक है। पहले हमने वैल्यूज़ लिख लेनी है, माइक्रो की जगह पर -6 लिख लेना है, वोल्टेज लिख लेना है, सी इक्विवेलेंट फाइंड करनी है, V1 V2 Q1 Q2 फाइंड करना है। सिंपल फार्मूला है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। तो अब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की नहीं, हमने इसको कॉमन इसलिए ले लिया ताकि बाद में ये हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो। तो यहाँ से हम एलसीएम के जरिए सॉल्व करेंगे, 1/4 हो जाएगा। तो जब ये इन्वर्स करेंगे तो 4 माइक्रोफैरेड आ जाएगा हमारे पास आंसर। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V, क्योंकि चार्ज इस कम्बिनेशन में सेम होता है सीरीज में, तो इसलिए हम सिंपल एक फार्मूला लगाकर Q इज इक्वल टू CV वाला फार्मूला लगाकर Q फाइंड कर लेंगे 48 माइक्रोकूलम, और दोनों पर सेम चार्ज होगा। अच्छा, अब हम वोल्टेज के लिए V1 इज इक्वल टू Q1 और C1, Q तो सब पर सेम है, तो Q ओवर C1, C डिफरेंट है, तो Q ओवर C1 लिखेंगे तो 8 वोल्ट आएगा, Q ओवर C2 लिखेंगे तो 4 वोल्ट्स आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बच्चों, जो कि है 13.10। ठीक है। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड कनेक्टेड इन पैरेलल। बाकी
पीछे न्यूमेरिकल कितना है जो कि सीरीज में था और ये पैरेलल में है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज एंड प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। अब हमें गिवन डेटा बना लेना है C1 C2 और V। उसके बाद सी इक्विवेलेंट फाइंड करनी है Q1 Q2 V1 और V2। सिंपल बच्चों, वोल्टेज तो सब में बराबर होता है, ठीक है, तो हम मतलब V ही फाइंड करेंगे, तो 12 वोल्ट ही हो गया। सी इक्विवेलेंट के लिए हमने C1 C2 वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है, इनको सम कर देना है, 18 माइक्रोफैरड हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट हमें पता चल गई, Q1 इज इक्वल टू C1V। Q1 C और V को मल्टीप्लाई करेंगे Q1 मिल जाएगी, Q2 मल्टीप्लाई करेंगे, कम्बिनेशन जो पैरेलल है तो इसमें जो है वो सब में क्या होता है वोल्टेज बराबर, तो 12 वोल्ट ही हमारे पास क्या आएगा वोल्टेज वाले जो है टॉपिक का आंसर, ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो है न्यूमेरिकल्स देखें इस चैप्टर के, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। इसको आपने होमवर्क के लिए नोट कर लेना है कॉपी के ऊपर, ठीक है। और बच्चों इसमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो मैंने आपको बेसिक ही बताई हैं, और अक्सर मैंने ये कहा है कि यहाँ से आपने आगे इसको सॉल्व कर लेना है। इसका मतलब ये है कि आप मैथमेटिक्स के जो भी फार्मूलाज हैं सिंप्लीफिकेशन के वो यूज़ करें और इनमें से चीज़ों को जो है वो क्या करें सिंप्लीफाई, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे और टेस्ट वगैरह के लिए प्रॉपरली खुद को प्रिपेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।